हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 पढ़ेंगे। इस में जो है आज के 3 क्वेश्चंस के बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9 के प्रोनोमियल यानी बहुपद चालू करेंगे। अच्छा से अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जो है इस वीडियो में बस 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय बिना गवाए, समय बहुत कम है। अब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो से। आज तो इतना ही रहेगा, लेकिन अगले वीडियो तो लंबा होगा। एक एक एक्सरसाइज प्रयास किया जाएगा कि उसमें सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि अब समय व्यतीत नहीं करना है। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है आज के लिए कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है? हल में लिख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगा? 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या। तो हल में यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या जो है वो होता है अंडर रूट में 2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में 2 जो है या अंडर रूट में 3 जो है, इसका वैल्यू अंडर रूट 2 का जो वैल्यू आता है, एक ही लिखना है तो अंडर रूट 2 लिख दिए। 1.432 ... ऐसे ही कुछ ना कुछ आएगा। तो देखिए 1.4 1 और 2 के बीच ही में आता है, अर्थात या तो ये आंसर हम ले सकते हैं अंडर रूट 2, ये एक अपरिमेय संख्या है, और अंडर रूट 2 का जो वैल्यू आता है वह 1.432 और ... कुछ और भी आता है, वो ख़त्म होने वाला नहीं होता है। एक 3 भी हो सकता है अंडर रूट में, 2 या 3 भी ले सकते हैं। 3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, 1.732 होता है। अर्थात 1.732 जो है यह भी 1 और 2 के बीच ही में आता है। 1 रुपया 73 पैसा हो गया, 1 43 हुआ, ठीक है। अर्थात ये 1 और 2 के बीच में दोनों संख्या आने वाले हैं। हाँ, तो समझ लेंगे कि ये दोनों संख्या एक अपरिमेय संख्या होंगे। तो ये मतलब दोनों पहले में आज के 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अंडर रूट में 2 लिख दीजिए, चाहे अंडर रूट में 3 लिख दीजिए, दोनों आंसर राइट आंसर ही होंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कोई भी पूछे कि 1 और 2 के बीच में कितने अपरिमेय संख्या होते हैं, तो अपरिमेय संख्या तो अनंत हम मान लेंगे, लेकिन आपको कोई मानना होगा। अंडर रूट में 2 मान लीजिए, अंडर रूट में 3 मान लीजिए, ये एक अपरिमेय संख्या ही है। चलिए, आशा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन का क्या रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। अब इसमें परिमेय संख्या लिखना है, इसके पहले अपरिमेय लिखना था, और इसमें क्या रखना है? परिमेय संख्या लिखना है। तो इसको इरेज कर देते हैं। इसमें लिखना है अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, परिमेय संख्या लिखना है, सॉरी। तो देखिए परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। परिमेय संख्या का फॉर्मूला, परिमेय संख्या अगर जो 2 संख्याओं के बीच में जो निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट में नहीं 1/2 a प्लस बी, 1/2 a प्लस बी, 1/2 a प्लस बी, या लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बटे में 2, a प्लस बी बटे में 2। अर्थात इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या निकालना है, तो पहली संख्या a होगा, दूसरी संख्या b होगा। पहली संख्या a, इसको हम मान लेंगे a बराबर, निकाल कर दिखाते हैं। a बराबर मान लेंगे, दिया है 1/2, 1/3, b बराबर का दिया है, तो दिया है 1/2, 1/2। ये फार्मूला लगाइए, इसके बीच की संख्या निकल जाएगी। फार्मूला लगाइए, क्या होता है फार्मूला? 1/2 a प्लस बी। यहाँ पे देखिए 1/2
ए का स्थान पर 1/3 प्लस बी का स्थान पर 1/2। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 1/2 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूना 6 एलसीएम होगा, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 2 होगा। आशा करते हो समझ में आ रहा होगा, ये बट्टे पर का जोड़ है, सिंपल एकदम। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ये भी समझाएंगे एकदम जीरो से, ऐसे समझा भी चुके हैं पहले। और 3 दूना 6, 2 में गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 और 2 करे 2, बात तो सही है, बात तो सही है। 2 तिहाई 6 होता है, 3 होगा ये, ठीक है। 2 तिहाई 6 होता है, 3 होगा, यानी इसको जोड़े हैं, आया है 2 + 3/6। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/2 और 3 2 5, 5/6, 5 1 5, 6 दूना 12, यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच की जो संख्या आया 5/12 आया, 5/12 आया, 5/12 आया। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। यानी कि ए वाले को बी वाले को आपस में जोड़ दीजिए और उसमें 1/2 से गुणा कर दीजिए, परमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच का परमेय संख्या निकल जाएगा। ये फार्मूला है, फार्मूला का 1/2 a + b, या ये लिख सकते हैं a + b/2, a + b/2, ठीक है। तो इसके बीच का संख्या 5/12 आ गया। अब हमें निकालना है, इस दोनों के बीच की संख्या निकाल दीजिए तो ये यहाँ पे संख्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच की संख्या निकाल देंगे तो यहाँ का संख्या आ जाएगा, अर्थात ये संख्या 1 संख्या 2 संख्या 1, ये 3 संख्या निकल गया। और 3 ही संख्या याद करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, एक ये हो सकता है, यहाँ से ए और बी तो हमको मालूम था, अब फार्मूला तो यही लगाना है। एक तो संख्या निकल गया हम लोग का 5/12, दूसरा संख्या क्या निकलेगा, इसको ए मान लीजिए, ए बराबर मान लीजिएगा 1/3, ए बराबर में 1/3, और बी बराबर में बीच वाला संख्या मान लीजिए 5/12। फिर फार्मूला वही लगाइए, क्या होता है बीच की संख्या का, ए + बी और ये इंटू में 1/2, यही फार्मूला लगा दिए, डायरेक्ट लगा देते हैं। देखिए तो 1/2 हो जाएगा, ए का स्थान पर ये 1/3 और बी का स्थान पर 5/12। अब यहाँ पर करिए, यहाँ से तो 1/2 और 3 और 12 का एलसीएम होता है 12, 3 चौको 12, 4 1 4, बट्टे पर का जोड़ है, प्लस 12 1 12 5। यहाँ पर देखा जाए तो 1/में क्या हो जाएगा, 5 4 2 हो गया ये, और 5 4 ये 9/12, यानी 1/2 ऐसे उतार दिए, और 5 4 9 और 12, 9 1 9 12 दूना 24, 12 दूना 24, 3 1 3, 3 3 9 और 3/24, 3/8 हो सकता है, क्या हो सकता है 3/8 लिख दीजिए, और नहीं तो 9/24 लिख दीजिए, 3/8 लिख दीजिए, और नहीं तो 9/24 लिख दीजिए। समझ रहा है, देखिए सही है ना, सही है, 9 और 12 दूना 24, ठीक है, 3/8 चाहे 12/24, 9/24। अब इसके बीच के संख्या ज्ञात करना है, इसके बीच की संख्या, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करना है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पर हमें 5/12 और 1/2 के बीच की संख्या निकालना है, 5/12 1/2 के बीच की संख्या निकालना है, बस इसको इरेज कर देंगे, इसको इरेज कर दिए, इसको इरेज कर दिए, यहाँ पे लिख दिए 1/2 और यहाँ पे एक स्थान में मान लीजिए 12, 5/12, ठीक है। फिर वही फार्मूला, क्या ये वाला 1/2 तो 1/2 और ब्रैकेट में ए का स्थान पर 5/12 और बी का स्थान पर 1/2, यहाँ से ले लीजिए तो क्या होगा 1/2 और इसका एलसीएम 12 2 का 12 हो जाएगा, ऊपर बचा 5 और प्लस 2 6 के 12 6 1 6, यानी कि 1/2 और 6 5 11/12, 11 1 11 और 12 दूना 24, यानी यहाँ पे जो संख्या है वह क्या गया 11/24, ये नहीं घटने वाला है, यानी कि आंसर क्या आएगा, तो आंसर आया 3 संख्या, 3/8 एक आया, एक 5/12 आया, एक 11/24
24 आया। ये आ जाएगा इसमें आंसर। इस तरह से आप लोग इसको क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए है। ये 2 क्वेश्चंस आज हम बनाए हैं, आप लोग बना लीजिएगा, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे हम लोग पोलिनोमियल क्लास 9th का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।